जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में आया हुआ था, उसका आपका आंसर की है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि जो अगर आप आंसर की को सॉल्व करोगे तो आपका जो अगला एग्जाम दिसंबर 2023 में होने वाला है, उसको एग्जाम को क्रैक करने में आपको बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल का आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो और किस टॉपिक से आता है। तो अगर आप आंसर की सॉल्व करते हो तो आप आसानी से अपना एग्जाम निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं साफ साफ इसमें लिखा हुआ है आपका वेन्यू नेम, सेंटर जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा आपका जो एग्जाम हुआ था वो आपका 7 दिसंबर 2020 को हुआ था, और आपका एग्जाम टाइम दिया गया है। सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, और सब्जेक्ट में आपका कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। ठीक है, तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 4 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस के 50 प्रश्न, रीजनिंग के 25 और मैथ के 15, और आपका 10 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो अंक का पूछा जाता है वो आपका जीके जीएस है। तो सबसे पहले हम जीके जीएस सॉल्व करेंगे। तो जीके जीएस में आपका पहला प्रश्न है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो आपका कृषि पर आधारित जो आपका धार्मिक नुआखाई त्योहार है वो आपका किस स्टेट, किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये पेपर सॉल्व करोगे तो आपके जो अदर एग्जाम है उसमें भी आपके जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि अलग से तो क्वेश्चन बनाए नहीं जाते, वो आपके रिपीट होते ही रहते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो है आपका डॉट डॉट बागवानी की एक शाखा है, क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। तो वो कौन सा ऑप्शन सही है? पुष्प खेती, कि रेशम कीट पालन, कि सागरी कृषि, कि मधुमक्खी पालन। तो उसने क्या बोला है? फूलों और सजावटी। तो आपका मधुमक्खी से सजावट करेंगे नहीं, सागरी कृषि से सजावट करेंगे नहीं, ना रेशम कीट से सजावट करेंगे। किससे सजावट करेंगे? पुष्प कृषि से। पुष्पों से ही तो सजावट की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा पुष्प कृषि। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है, जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी। तो वो कहाँ, किस स्थान पर है? वो आपका भोर स्थान पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, इसमें आपका करंट अफेयर्स से मिनिमम आपका 10 प्रश्न इसमें आता है। तो आप करंट अफेयर्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि भाई जीके जीएस में करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, उसमें 100% पढ़िएगा। ठीक है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो 1967, 1952, 1960 के 1954। तो आपकी शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था। तो वो आपका बिठूर में, जो कि आपका कानपुर में स्थित है। जो आपके पेशवा थे उनका नाम था नाना जी, उनका पेशवा का नाम था। उनको आपका बिठूर भेजा गया था, जो कि आपका कानपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आपका जो लोधी वंश की जिसकी स्थापना की थी वो शासक कौन है, इसमें पूछा गया है। तो वो है आपका बेहलोल लोधी ने लोधी वंश का संस्थापक था, मतलब उसने ही इसकी स्थापना की थी। किसने? बेहलोल लोधी ने। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। तो इन कस्टडी उपन्यास किसने लिखा है? वो है आपका अनीता देसाई जी ने आपका इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। अगर आप इसे बार बार पढ़ते हो ना, बार बार आपके दिमाग में फिल्म जैसा गूंजेगा ना, तो आपको अच्छे से याद होता जाएगा। इसलिए आपको दोबारा दोबारा रिपीट करते हैं, ताकि आपको अच्छे से माइंड में भर जाए। तो अगला प्रश्न आपका है, डॉट 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 सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है या है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है। अगला प्रश्न, गैल्वनाइजेशन इस्पात और लोहे को की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है। तो आपका किसके साथ है? लोहे को तांबा
लोहे को जस्ता की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है। तो किसके साथ? आपका जस्ते के साथ आपको विलय करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ये आपका फुल फॉर्म पूछा है आपका। AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। तो आपका AIIB का फुल फॉर्म क्या है? तो भाई AIIB का फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, थोड़ा और जूम कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको साफ साफ देखना तो आप मोबाइल को, वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा, कम क्वालिटी में भी आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतना जूम कर दिया हूँ। तो अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो आपकी वो नेपाल की कौन सी सबसे लंबी नदी है? वो है आपकी कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो किस शहर में आयोजित किया जाता है अंबुबाची मेला? ये आपका गुवाहाटी, जो कि आपका असम में स्थित है, वहां पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? तो वो कौन सा आपका वर्ष है? वो आपका 1946 वर्ष में, आपका 1946 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न आपका, जतिन परांजपे और आनंद बासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रॉन निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशिक्षक पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बासु परांजपे, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में क्रोको कांडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो आपकी जो केओ क्रोडोंग जो आपकी ऊंची चोटी है वो आपका किस देश में स्थित है? वो तो आपका बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। वो कौन सी चोटी है? वो आपकी केओ क्रोडोंग चोटी है, आप देख सकते हैं, और जो कि आपका बांग्लादेश में सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम शॉर्ट में RBI बोलते हैं, द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1969 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो कब, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा इसका गठन किया गया? वो आपका 59वां संविधान संशोधन था, तब इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न आपका, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले ... युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो आपका 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, ये आपका करंट अफेयर से ये पहला प्रश्न आया है, वैसे इसमें 10 से कम नहीं पूछे जाते, ठीक है। भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। आपका पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया है। मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन 100% पूछ जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से पूछ जाते हैं, बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 110 में आपका वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न आपका, बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वो आपका लखनऊ, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का राजधानी है, वहां पर स्थित है। कौन? बड़ा इमामबाड़ा आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका,
नाइट्रस ऑक्साइड जो कि आपकी एक जहरीली गैस होती है, ठीक, सॉरी नहीं, ये लाफिंग गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे डॉट 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 के नाम से जाना जाता है, तो इसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ये आपका हास्य गैस होती है, मतलब हंसने वाली गैस होती है, ठीक है ना। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र शायद NTO होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, सल्तनत काल 1206 ईस्वी 1526 ईस्वी तक के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो आपका ये 5 राजवंशों ने 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक आपका शासन किया। अगला प्रश्न है आपका, डॉट 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 को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। तो वो कौन सा आपका ये है? वो है आपका लिग्राइट। लिग्राइट को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? वो आपका लिग्राइट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इसे अच्छे से आप समझते जाइए, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल, जिसे हम फीफा बोलते हैं शॉर्ट में, का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो उसका फीफा जो आपका है उसका मुख्यालय पूछा है, तो फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया? तो वो कौन सी आपकी महिला है? वो है आपकी माधुरी कानिटकर। कौन सी महिला है वो है आपकी माधुरी कानिटकर, जिनको महिला सेना अधिकारियों में से 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद से पदोन्नत किया गया है, माधुरी कानिटकर जी को, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो कितनी समितियां बनाई थी? तो आपका 13 समितियां बनाई थी। अगला प्रश्न आपका, चकमा जाति लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया। CADC का पूर्ण रूप क्या है? तो CADC का फुल फॉर्म पूछा है, तो CADC का फुल फॉर्म है चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या है CADC का फुल फॉर्म? चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा विनिमय बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में सेबी बोलते हैं, की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो आपका जो सेबी है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो आपको 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है दाद, फ्लैग, पोलियो, हैजा। तो आपकी जो बीमारी वायरस से होती है वो है आपकी पोलियो, ठीक है ना। बाकी जो आपकी दाद, फ्लैग और आपकी जो हैजा है ये आपकी वायरस से नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका, ये आपका करंट, सॉरी थोड़ा बहुत पीछे हो गया, थोड़ा स्क्रॉल हो गया, सॉरी ये आ गया। हाँ, तो ये आपका प्रश्न है अगला, इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? मतलब जो आपके इयान बेल जी हैं, जो आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वो किस देश के रहने वाले हैं? तो वो आपके इयान बेल जी इंग्लैंड के निवासी हैं, ठीक है, इंग्लैंड देश के निवासी हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत में कितने तलछट युक्त जल संभर हैं जो कि 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? तो वो कितने हैं आपके? वो हैं आपके 26। कितने हैं? 26 हैं। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उनको विनिवेश, क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाता है।
अगला प्रश्न आपका थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसमें दिखाई दे सके। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपकी जो भारत में जो आपकी पहली महिला है जो आपका अंतरिक्ष में गई है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कल्पना चावला। तो ये आपका क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा ये अपना 10 में या 12 में आपका पढ़े होंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसका चैप्टर है कल्पना चावला जी का। तो आपका करंट अफेयर से प्रश्न है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए एडोब के साथ एक युक्तिपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है? तो वो कौन सी बैंक है? वो है आपकी HDFC बैंक। अगला प्रश्न हिस्ट्री से आपका 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो आपका 1930 ईस्वी था, उस समय आपका मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? वो थे आपके सर मोहम्मद इकबाल। कौन थे 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष? सर मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? आपका गोमधर कंवर ने अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न आपका अगस्त 2020 में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो वो कौन से आपके क्रिकेटर हैं जिसने अगस्त 2020 में आपका सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? वो है आपके MS धोनी। आप जानते होंगे, माही भी बोलते हैं उनको। अगला प्रश्न आपका लोमस कृषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है आपकी लोमस ऋषि गुफा? वो आपकी बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न ये आपका मंदिर से है, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? कौन सा विश्व का पहला मंदिर है? कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है बृहदेश्वर मंदिर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? तो किस देश की वैधानिक राजधानी है? ये आपका श्रीलंका की वैधानिक राजधानी है। इसके अलावा जो आपके प्रधानमंत्री थे, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, वो भी जयवर्धने के नाम से थे, ठीक है। तो वो श्रीलंका के, अगर कोई जयवर्धने शब्द आए तो वो समझ ले श्रीलंका का है। अगला प्रश्न आपका संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपके इनमें से बताना है कौन थे संविधान सभा के सचिव। तो वो थे आपके HBR अयंगर। कौन थे? HBR अयंगर मतलब समझ लीजिएगा, या तो ये तमिलनाडु के होंगे या कर्नाटक साइड के होंगे, ऐसा नाम वहीं पर होता है, ठीक है। एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा मोटा भाई ये आपका गुजरात चलता है, ये पटेल तो ये आपका गुजरात चलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? उन्होंने आपका हॉकी का प्रतिनिधित्व किया था। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो कि आपका वर्तमान में प्रयागराज है, ठीक है। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किसको? मेजर ध्यानचंद जी को। अगला प्रश्न आपका झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो झिझिया आपका बिहार राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक स्वांग नृत्य होता है जो कि आपका अक्टूबर माह में निकलता है हर साल उत्तर प्रदेश में। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपका एक स्वांग नृत्य होता है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में निकलता है, लेकिन स्वांग नृत्य उसने नहीं पूछा है, उसने सांस्कृतिक नृत्य पूछा है, ठीक है ना। ठीक है, तो जो आपका बिहार में होता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में एक झिंझिया होता है, एक त्योहार, ठीक है ना, एक दिन की रात में स्वांग निकाला जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये बिहार का सांस्कृतिक नृत्य है, कौन? झिझिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है?
गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? वो है आपका जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न, बैंक बोर्ड बैरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो किस बैंक का अध्यक्ष सिफारिश करने की कोशिश की है? वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम एसबीआई बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपका, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? तो आपकी जो अन्नपूर्णा देवी है वो आपका किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? वो आपका सुरबहार से संबंधित थी, ठीक है ना। उनका जो वाद्य यंत्र है वो आपका सुरबहार, वो बजाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? तो आपकी कावेरी तो बिल्कुल हो नहीं सकती, सुरमा का पता नहीं, सांगू बिल्कुल नहीं, आपका जो राइट आंसर है वो आपका फेनी नदी। कौन सा है? फेनी नदी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? तो वो कौन से नेताजी थे? वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, और ये आपका लास्ट प्रश्न है, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? फिर से रिपीट, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो वो आपके बांग्लादेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बांग्लादेश में पाए जाते हैं, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। इसके अलावा बाकी आपका आगे रीजनिंग है, फिर मैथ है। तो ये थी आपकी जानकारी जीके जीएस से रिलेटेड, और इसके अलावा भी मैं और भी आपके जो प्रश्न है वो आपको सॉल्व कराया हूँ, तो वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आपका जीके जीएस का पूरा प्रैक्टिस सेट पूरा आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर समाप्त हो जाएगा, फिर आपका रीजनिंग का चालू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।